ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों एक बात और बताएं, हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमारे इस धर्म का पतन होने से बहुत रोकने में सहयोग किया है। इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करते हैं। इस देश के सम्राटों के लिए भी नमन करते हैं। ये देश है तो किसका है, एक इशारे में बताना चाहता हूं। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। यहाँ 24 तीली की हरदम, यहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। चंद्रगुप्त मौर्य का ये भारत, जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबों के आगे कोई दुश्मन ऊंचे ना बोल सका। सुनकर के नाम चंद्रगुप्त का लग जाए है का है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है। और लोग जो तुम्हें भटा तुरैया वाला कह के संबोधित करें, उन्हें ये बात जरूर बताइए कि हम भटा तुरैया वाले नहीं हैं, हम सम्राट हैं। और ये बात समझने की कोशिश भी करिए, आपको इसलिए बता रहा हूं। बहुत बड़ा राजा हुआ, घनानंद जिसका नाम था, उसने अत्याचार किए और अत्याचार के समय गद्दार हुआ जब घनानंद तो उसको भी झकझोर दिया और सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। लोग सिकंदर का नाम लेते हैं, जब कोई बात आ जाती है तो कह देते हैं जो जीता वो सिकंदर। लेकिन मैं कहता हूं सिकंदर को जिसने जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए समझने की कोशिश करिए, जीता वो सिकंदर नहीं है, जो हारा है वो सिकंदर है, जीता है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के भय से सिकंदर भी भाग खड़ा हुआ था। डर करके सिकंदर भाग गया, सुन नाम बजड़ का है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है।
प्रदेश टुकड़े टुकड़े में बसा हुआ था। कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, अत्याचारियों का शासन था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को खंड रूप देकर सपना सबका साकार किया। सिक्का भारत में कायम है, ये दुनिया ने स्वीकार किया। आज भी तुम्हारे पूर्वजों की मोहर सिक्के पर लगी हुई है। अगर उस निशान को हटा दिया जाए तो वो सिक्का नहीं रहता, वो नोट कागज हो जाता है। इसलिए समझने की कोशिश करो कि हम क्या हैं और लोगों ने हमें क्या बना दिया। सम्राट अशोक कमाल कोई कर सका न बाका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, ये सम्राटों की बस्ती है और उनका इलाका है। पूरे संसार के विश्व गुरु कहलाने वाले भगवान तथागत बुद्ध ने भी इसी वंश में जन्म लिया। जिस कुल में बुद्ध भगवान हुए, सारी दुनिया को ज्ञान दिया। इतने कुलभूषण पाकर भी हमने नहीं कुछ अभिमान किया। ब्लास्टर हम मूल निवासी हैं, ब्लास्टर हम मूल निवासी हैं, हम सबका नाका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है और उनका इलाका है। और यही महानता देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी भगवान गौतम बुद्ध की शरण ली। उन्होंने भी पाखंड को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। इसे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान बुद्ध का धर्म और भारतीय संविधान दोनों में कितनी समानताएं हैं। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है और इनका इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की।